जनयास्मां समित्वरे जनयास्मां सरित्वरे। अब धरती पर तुम मनुष्य बनोगे, जाओ, मेरा श्राप है महाराज। अष्टवसु वहां खींचे चले आए वशिष्ठ ऋषि से क्षमा मांगी, हे महात्मा हमें क्षमा करें, हमसे गल तो बनेगा पर दीर्घ जीवी तक धरती पर जीवित रहेगा। और तुम जितने भी वसु हैं तुम मनुष्य तो बनोगे लेकिन बहुत जल्दी मर जाओगे और मेरे पास आज अपने अपने धाम चले जाओगे, जल्दी आ जाओ। पर ये जो द्यो नाम का वसु ये दीर्घ जीवी तक धरती पर रहे। इतना कह करके महाराज वसुगण चले। अब चलते जा रहे थे, रास्ते में मां भगवती गंगा मिल गई। गंगा पी निर्गता देवी चिंत्यमाना पुनः पुनः, चिंत्यमाना पुनः पुनः। मां भगवती गंगा मिल गई अष्टवसु को। अष्टवसु ने कहा माता जी प्रणाम, हमें पता चला है अभी अभी कि ब्रह्मा जी ने तुम्हें भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा जन्म धरती पर होगा। इसलिए हे मां हमें भी श्राप मिल गया है कि हमारा भी जन्म धरती पर होगा, इसलिए हम आपके गर्भ से पैदा होना चाहते हैं। गंगा मां ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पैदा करूंगा। और इतना कह करके चली गई, अष्टवसु भी चले गए। समय बीता महाराज, धरती पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था प्रदीप राजा। एक दिन वो गंगा के किनारे घूम रहे थे, एक सुंदर स्त्री आई और राजा प्रदीप के जंघों में जाकर के बैठ गई। प्रदीप राजा ने पूछा हे देवी तुम कौन हो? तो कहने लगी मैं गंगा। राजन तुम मुझे अपनी पत्नी बना दो। तो राजा ने मना कर दिया। प्रदीप राजा ने कहा देखो ये जो गोद है ना ये मेरे बेटे के लिए, मैं सोच रहा था कि मेरा बेटा होता तो उसको मैं बैठाता, पर तुम बैठ गई तो अब तुम मेरी बेटी हो। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता पर अपनी पुत्र वधू बना सकता हूँ, अपनी बेटे की वधू। तो मेरा जब बेटा होगा तो मैं तुम्हें उसकी पत्नी बनाऊंगा। समय बीता, उन्हीं प्रदीप राजा का पुत्र हुआ शांतनु। बोलो जय श्री राम। महाभिषो नृपो जाता प्रदीपस्या सुतस्तदा, शांतनुर्नाम राजर्षिर् धर्मात्मा सत्यपंगरा। कहते हैं ब्रह्मा ने जिस राजा को श्राप दिया था महाभिष राजा, वही शांतनु राजा का, वही प्रदीप राजा का पुत्र शांतनु बन करके आया। बोलो जय श्री राम। राजा की तो मौत हो गई क्योंकि बुढ़ापे में बेटा हुआ था। अपने बेटे को समझाया बेटा गंगा के किनारे तुम्हें कोई स्त्री मिल जाए और वो तुमसे विवाह करने के लिए कहे बेटा तो तुम मना मत करना। इतना कह करके उसके बाप प्रदीप ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। शांतनु राजा राजगद्दी पर बैठा और एक दिन क्या हुआ कि गंगा के किनारे पर घूमने के लिए गया राजा शांतनु। और राजा शांतनु ने क्या देखा कि एक सुंदर सी स्त्री को देखा गंगा के तट पर। यासिकांसी वरारोहे भार्या में भव सुंदरी, प्रेम युस्तस्मिन्नेव त्वम धर्म पत्नी भवान्य मे, त्वम धर्म पत्नी भवान्य मे, भवाद्य मे, भवाद्य मे। शांतनु राजा के सामने एक सुंदर स्त्री दिखी। राजा उससे कहता है हे देवी क्या तुम मेरी भार्या बनोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी?
उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं कल बताऊंगा। क्या कहा? कल। राजा ने कहा ठीक है। राजा शांतनु दोबारा गया गंगा के तट पर, उस सुंदर स्त्री को देखने लगा जो साक्षात मां भगवती गंगा। उसे ढूंढता है, उससे पूछता है, हे सुंदरी, हे देवी, क्या तुम मेरी पत्नी बनो? उसने कहा मैं कल बताऊंगा। राजा शांतनु परेशान हो गया, ये क्या कह रही भी कल बताऊंगी, लगता कुछ गड़बड़ है। तो तीसरे दिन फिर आया, देवी क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? बोले दो शर्त पर, यदि तुम्हें मेरी दो शर्त मंजूर हैं तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। क्या शर्त है? तब वो देवी कहती है, यच कुर्यामहं कार्यम शुभम वा यदि वा शुभम न निषेध्या त्वया राजन् वक्तव्या तथा प्रियम। हे राजन, मेरी शर्त यह है, पहली शर्त यह है कि तुम मुझे कभी रोकोगे नहीं। मैं अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, शुभ करूं चाहे अशुभ करूं, तुम मुझे किसी भी काम करने के लिए रोकोगे नहीं। और यदि तुमने मुझे रोक लिया तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। थोड़ा भी मेरे लिए कहा कि केतु कन्या तो मैं छोड़ दूंगा तुझे। राजा शांतनु ने कहा ठीक है देवी, ठीक है महाराज। धूमधाम से राजा शांतनु का ब्याह हुआ, घर में लाया उस देवी को, और समय बीता तो वो वसुगण जिनको मां गंगा ने कहा था कि तुम मेरे पुत्र बनोगे, वो वसु ही मां गंगा के पेट में आ गए। पहला पुत्र हुआ राजा शांतनु का मां गंगा का। मां गंगा ने वो पुत्र उठाया और गंगा जी में बहा दिया, क्योंकि वो कोई शांतनु के पुत्र नहीं थे, वो अष्टवसु थे जिनको मां गंगा ने कहा। गर्भ गंगा वसुपुत्रम सुसुवे चारुलोचन जात मात्रम सुतम वारी छिते पेवम द्वितीयका। वसुगण मां गंगा के गर्भ में आ रहे। पहला आया, गंगा जी ने उसको भी बहा दिया। राजा कुछ बोल नहीं सका, राजा बोलता तो छोड़ के चले जाते। दूसरा हुआ, उसको भी बहा दिया। तृतीयम चा, तीसरा हुआ, उसको भी चतुर्थम चा, चौथा भी, पंचमम षष्टमम सप्तमे वाहते पुत्रम सप्तमीं वाहते पुत्रम राजा चिंता परोद्भवत्। मां गंगा ने जब अपने 7 पुत्रों को गंगा जी में बहा दिया तो राजा को चिंता होने लगी ऑटोमेटिक। राजा सोचने लगा कि यदि अब नहीं हुआ तो मैं तो निसंतान हो जाऊंगा। बोले अब जो होगा अब मैं उसको गंगा जी में बहाने नहीं दूंगा। तो अब वो अष्टवसु द्यो नाम का वसु मां गंगा के पेट में आया और मां गंगा उसे भी गंगा जी में बहाने लग गई। अब की बार शांतनु राजा ने रोका। अष्टमोयं सुसंप्राप्तो गर्भे में मनसीप्सिता। 8वीं नंबर का बेटा हुआ। मां गंगा उसे भी ले जा रही थी मारने के लिए। राजा शांतनु पीछे से चिल्लाया, ए गंगा रुक! अरे पापनी, हत्यारिणी, निर्वंशिनी, तो मेरा निर्वंश करना चाहती है? रुक, मैं अपना बेटा तुझे नहीं दूंगा। ला मेरे बेटे को इधर। मां गंगा से ऐसा कहा तो भगवती मां गंगा क्रोध में आ गई। गंगा ने कहा, ए राजा, मैंने तुझसे कहा था कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं तू मुझे कभी रोकेगा नहीं। आज तूने मुझे रोका है, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। बोले मत रहे मेरे साथ, बेटा दे दे मेरा। बोले मैं तुझे बेटा भी नहीं दूंगा।
क्योंकि बेटा अभी छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं स्वयं तेरे पास तेरा बेटा दे दूंगा। और इतना कह करके चले। समय बीता महाराज, राजा चिंता कर रहा कब देगी मेरा बेटा। नित्य गंगा के तट पर जाता है। साल बीत 16 साल बीतने वाले। आज 16 साल के बाद एक युवक शांतनु राजा को गंगा के तट पर दिखा। राजा उसके पास गए तो वो अंतर्धान हो गया। सोचने लगा क्या ये मेरा बेटा है। और जैसे ये सोचा तो मां गंगा उस बेटे के साथ प्रकट हो गई और शांतनु राजा को वो बेटा दे दिया और कहा कि ये लो तुम्हारी अमानत, ये तुम्हारा बेटा। और मैं चल पड़ी। 16 साल के बाद शांतनु राजा को अपना बेटा वापस दिया। बोलो जय श्री राम। आज शांतनु राजा अपने बेटे के साथ रहता है। बेटे का नाम रखा गया देवव्रत। मां गंगा ने स्वयं उसका नाम रखा है देवव्रत। आज वो 16 साल तक तो अपनी मां के साथ था, लेकिन आज अपने पिताजी के साथ है। बोलो जय श्री राम। बेटा कहता है पिताजी मैं कद का अभागु क्या है बेटा तुम, मैं हूं ना तेरे साथ। बोले पिताजी मैं अभागा इसलिए हूं क्योंकि जब मेरे पास मां थी तब मेरे पास पिताजी नहीं था, पर आज मेरे पास मां है, आज मेरे पास पिता है तो मां नहीं। जब मां थी तब बाप नहीं था, आज बाप है तो आज मां नहीं है, तो मुझसे अभागा कौन होगा। पिताजी बोला बेटा तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए मां ही खोज करके लाऊंगा, तेरे लिए दूसरी मां ले आता हूं। पिताजी घर से गया और चलता चलता एक दिन गंगा के तट पर चले गए, यमुना जी के तट पर। यमुना जी के तट पर शांतनु राजा ने क्या देखा कि बड़ी सुगंध चली आ रही है। भाई राजा ने कहा यमुना जी के तट पर ये सुगंध कहां से आ रही है, चलो देखते हैं जरा। यमुना तट पर गया तो तब तक एक देवी जिसका नाम था सुगंधा, उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। वो उस मछुआरे की बेटी थी, मेरी मां निषाद की बेटी थी। ये शांतनु राजा उसके पास गया और कहने लगा हे देवी तुम बहुत सुंदरी हो, तुम्हारे शरीर से बड़ी सुगंध आ रही है, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी। केयम कुतो वा ससुपागता धुना देवांगना वा किमु मानुषी वा गंधर्व पुत्रो किल नाग कन्या जाने कथम गंधवती नु कामिनी जाने कथम गंधवती नु कामिनी वती वती हे देवी केयम कुतो वा समुपागता धुना, तुम आई कहां से। देवांगना, क्या तुम देवांगना हो, या तुम कोई मनुष्य हो, या तुम कोई गंधर्व पुत्री हो, या तुम कोई नाग पुत्री हो। हे देवी तुम कौन हो। तुम्हारे शरीर से जो गंध आ रही है, जो सुगंध आ रही है, ये मुझे संकेत दे रही है कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, साधारण स्त्री नहीं हो। हे देवी क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी, ब्याह करोगी, ब्याह करोगी। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ऐसा लिखा है। राजन कह रहा है देवी क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी। तो उस सुगंधा ने कहा मैं तो ब्याह कर लूंगी, पर पहले मेरे पिताजी को पूछो। मेरे पिताजी यदि तुमसे मेरा ब्याह करवा दें तो मैं तो खुशी खुशी कर लूंगी। वो राजा
शांतनु उसके पिताजी के पास, निषाद के पास, उससे कहा, हे निषाद, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, क्या तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कराओ? तो महाराज उसने मना कर दिया। उसने बोलना क्या, दासोस्मि तब भूपाला कृतार्थो हम तवागमे आज्ञां देहि महाराज यदर्थम मिह चा यदर्थम मिह चागत यदर्थम मिह चागता। आज वो निषाद कह रहा है, दासोस्मि, अरे तुम इस दास के घर पर आए हो। विनोद उनियाल जी हमारे बीच पहुंचे हैं, जो गणेश उनियाल जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय हो। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छान मेरी आपड़ी माँ जी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छान मेरी आपड़ी माँ। अरे तुम छान मेरी आपड़ी माँ जी, तुम छान मेरी आपड़ी माँ। अरे गंगा जी गंगा जी गंगा जी, ये गंगा